this is Shweta and welcome back to my YouTube channel Shweta's Basic Learning. Guys, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे सारे. गाइज, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे verb. तो verb को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. तो स्टार्ट करते हैं verb. verb को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं. क्रिया होता क्या है? What is a verb? Verb is the main part of the sentence. Verb tells us two things about the subject: an action or activity performed by the subject or a state of being of the subject. Verb हमारा किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होता है. विदाउट वर्ब कोई सेंटेंस नहीं होता. सब सेंटेंस में मेनली सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है. वर्ब हमें दो चीज़ें बताता है सब्जेक्ट के बारे में. एक तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की स्थिति, सिचुएशन क्या है. एग्जाम्पल: सुपरमैन इज फ्लाइंग इन द स्काई. व्हाट एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट हियर? सुपरमैन सब्जेक्ट है. हाँ, तो सुपरमैन के द्वारा क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है? तो सुपरमैन आकाश में उड़ रहा है. ये एक्टिविटी हो रही है सुपरमैन के द्वारा. फ्लाइंग, उड़ना. तो फ्लाइंग यहाँ आपका वर्ब है और ये एक्टिविटी है, सो इसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं. एक्शन वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो. फ्लाइंग, ईटिंग, लाइक दिस. तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स. अब देखते हैं कि वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ब? गाइज, verbs are mainly divided into two parts: main verb and auxiliary verb. मेन verb को हम प्रिंसिपल verb भी कहते हैं और हिंदी में इसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं. मुख्य क्रिया होता क्या है, चलिए देखते हैं. What is a main verb? The verb used alone or together with helping verbs are called main verbs. वह क्रिया जो किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है. जैसे एग्जाम्पल: आई लव हर. यहाँ लव आपका मेन वर्ब है. सेकेंड एग्जाम्पल: आई एम रीडिंग. यहाँ रीडिंग आपका मेन वर्ब है. अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है. हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम सहायक क्रिया कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, चलिए देखते हैं. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मूड, etc. जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है. प्रधान क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया की सहायता करती है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है. एग्जाम्पल: आई एम रीडिंग. यहाँ एम आपका हेल्पिंग वर्ब है. चलिए अब कुछ हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं. एम, इज, आर, वाज, वेयर, do, does, did, have, has, had, shall, will,
कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। अब कुछ ऑक्सिलरी वर्ब में से एम, इज, आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब में से एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, नीड और डेयर ऐसे वर्ब्स हैं जो कभी मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज रेडी, यहाँ इज आपका मेन वर्ब है, एंड ही इज गोइंग, यहाँ इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। एक चीज याद रखिएगा गाइज, यदि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाती है। जैसे आई हैव अ डॉग, यहाँ पे एक ही क्रिया है हैव, तो हैव यहाँ आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, अब दूसरी बात ये भी आप याद रखिएगा, अगर किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब्स एक साथ आते हों तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब, जो सबसे लास्ट में आएगा वर्ब, उसे हम मेन वर्ब बोलेंगे और जितने भी रिमेन बच जाएंगे वो सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ हैव भी आपका वर्ब है, बीन भी आपका वर्ब है और रीडिंग भी आपका वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब क्या है? तो यहाँ आपको ये याद रखना होगा कि जब कोई सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ब हो तो लास्ट वाला मेन वर्ब होता है और बाकी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ क्या होगा, हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और रीडिंग मेन वर्ब हो जाएगा। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन अ टीचर, यहाँ आपका हैव और बीन दो वर्ब हैं, तीसरा कोई वर्ब नहीं है, तो हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा और बीन यहाँ मेन वर्ब हो जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रांजेटिव एंड इंट्रांजेटिव वर्ब के बारे में। ये ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव वर्ब मेन वर्ब के दो पार्ट्स हैं, यानी कि मेन वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ट्रांजेटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव वर्ब को हिंदी में हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है देखते हैं, व्हाट इज ट्रांजेटिव? द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजेटिव वर्ब। जिस क्रिया के बाद क्रम यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को हम ट्रांजेटिव वर्ब कहेंगे। जैसे किसी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो तो आप उस वर्ब को ट्रांजेटिव वर्ब कहोगे। जैसे एग्जाम्पल, राम ईट्स राइस, यहाँ ईट्स आपका वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है राइस, सो यह ट्रांजेटिव वर्ब है। अब देख लेते हैं कि इंट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रांजेटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया होता क्या है? व्हाट इज एन इंट्रांजेटिव वर्ब? द वर्ब यूज्ड विथआउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजेटिव वर्ब। जिस क्रिया के बाद क्रम का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को हम इंट्रांजेटिव वर्ब कहेंगे।
मतलब कोई सेंटेंस हो अगर उसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया हो तो उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई ईट, आई स्लिप। यहाँ ईट आपका वर्ब है बट इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सो यह आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप गाइज अब आपको वर्ब अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।